सर पे। अब भगवान ने अभय दान दे दिया। अभय दान प्राप्त करके रमणक द्वीप को चला गया। इधर सभी गोपिकाएं क्या करती हैं, वह भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सभी गोपियां अगहन के महीने में वह जाकर के जमुना जी के जल में स्नान करके और कात्यायनी मैया का प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे प्रभु, हे माँ जगत जननी जगदम्बा कात्यायनी मैया, आप ऐसी कृपा करो कि जो नंद के पुत्र हैं श्री कृष्ण, वह हमारे पति के रूप में प्राप्त हो जावें। और यह सभी लोग नग्न होकर के स्नान कर रही थी। कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने देखा कि हमें अपने पति के रूप में मान रही हैं और यह वरुण, जल के जो मालिक हैं वरुण हैं, यह जाकर के वहां पर नग्न स्नान कर रही हैं। भगवान गए, चीर हरण के माध्यम से दर्शाते हैं। देखिए, जो अपने मन में अनेकों प्रकार की बातें रखते हैं, उन लोगों के मन का संदेह दूर कर दें। एक भक्त और भगवान जिस प्रकार से पति और पत्नी होते हैं, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। एक तरफ पति जी खड़े हैं, एक तरफ पत्नी जी खड़ी हैं, और जब तक वह पर्दा लोग उठाएंगे नहीं, तब तक पति न पत्नी को देख सकता है, न पत्नी पति को देख सकती है। उसी प्रकार से यह माया का पर्दा जो है, जब तक भक्त और भगवान के बीच से, चीर हरण का मतलब है नहीं कि कोई शरीर को, अरे भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके सेवा में तो पूरी सृष्टि है। एक इंसान की बात ही छोड़ दीजिए, पूरी सृष्टि उनकी सेवा में है। लोग विचार करते हैं, हजारों वर्ष तक माला जपते रहते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं माला जपते जपते कि भगवान के शरण में, उनके चरण में मैं अपना जगह बना लूं। तो वहां पर जो मूर्ख हैं, यहां पर वो क्या करते हैं, अरे भगवान ने ऐसा किया। नहीं, अपने मन में गलत संदेह कहीं भी ना लाएं। भगवान और भक्त के बीच के माया का जो पर्दा पड़ा हुआ, इस पर्दा का वह चीर हरण हुआ है, न कि शरीर के इस वस्त्र को, जो लोग कहते हैं। इसलिए अपने मन का संदेह आप लोग दूर करें। बाहर सर्वजय नृत्य मासीयो बलहि पार्वस्तो महानागा नाम नृपते। भगवान ने क्या किया, उन सभी लोगों के चीर का हरण किया। सभी लोग भगवान की स्तुति करी हैं। भगवान ने सबके चीर को वापस किया है। और भगवान ने कहा, समय आने पर आप लोगों के साथ महारास होगा। महारास क्या है? जब भक्त भगवान का जो मिलन होता है, वही महारास है। जैसे महारास तेल को और जल को आप मिलाने की कितनी भी कोशिश करें तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन दूध को और जल को आप मिला दीजिए तो वह कभी अलग दिखाई ही नहीं देंगे, एक जैसे ही हो जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान क्या है? भगवान वह अमृत स्वरूप, वह दुग्ध हैं, और हम जल स्वरूप हैं जो उनसे मिलने जा रहे हैं। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपनी मीठी बंसी की तान छींड़ी। अब सारी गोपिकाएं, जो गोपियां जिस कार्य को कर रही थी, सभी लोग अपने अपने कार्यों को छोड़ करके भगवान के पास धीरे धीरे पहुंच रही हैं। वाटन में, घाटन में, बीथिन में, वागन में, वृक्षन में, वेलिन में, वाटिका में, वन में। भगवान कहाँ समाये हैं? दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हरिन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन के गायन में,
गोकुल में गोधन में दानिन के घनन में, जहां देखो तहां देखो श्याम ही दिखाई देत, साले ग्राम छाए रहो नैन और मन में। उनके मन में इस प्रकार से भगवान आज बैठ गए हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जैसे ही उन्होंने अपनी बंसी की तान छेड़ी, सभी गोपिकाएं भगवान की उस बंसी की तान को सुन करके सभी लोग, एक एक गोपियां जो काजल लगा रही थी, एक नेत्रों में काजल लगाए दूसरे नेत्र में नहीं लगा है, वह चल दी। वरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कणिकारकं बिभ्रदवासः, कनक कपीसं वैजयन्ति च मालां, रन्ध्राण वीरो रधरसोधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यम्, स्वपदरमणं प्राविशद गीतं कीर्तिः। सभी गोपियां आज बंसी की तान सुन करके, जो गोपी आटा गूंथ रहे थे, हाथ में आटा लगा हुआ है, वह चल दी। जो गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे, वो बच्चे को छोड़ करके चल दी। जो गोपी श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार को अधूरा छोड़ करके चल दी। सभी गोपियां कहां पहुंची हैं? भगवान के पास पहुंची हैं। और आज यहां पर सभी गोपियां भगवान के पास पहुंची। इधर पार्वती मैया सज रही हैं आने के लिए, पार्वती मैया सज रही हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं भी आज महारास में चलूंगा। भगवान भोलेनाथ भी आने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन पार्वती मैया क्या कर रही हैं? उनको समझा रही हैं, हे भोलेनाथ, रास में पुरुष प्रवेश वर्जित है, वहां पर केवल ब्रिजराज ही रहते हैं, वहां पर पुरुष प्रवेश वर्जित है। भगवान ने कहा मुझे भी गोपी ही बना करके ले चलो, लेकिन मैं चलूंगा। भगवान क्या करते हैं? आज गोपी बन करके इस महारास में आए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन। समझना भी बहुत बड़ी बात है। अब सभी गोपियां भगवान के दर्शन के लिए एक एक बहाना करके भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं। भगवान ने एक टीम तैयार किया, वह बाल गोपाल चौर मंडल, उसका नाम हुआ बाल गोपाल चौर मंडल। यह हुआ कि हम सभी लोग चोरी करेंगे। चोरी कहां करेंगे? एक एक दिन सभी लोग अपने अपने घर पे चोरी करेंगे, और जो चोरी करने में सफल हो जाएगा तो फिर हम सभी लोग मिल करके एक दूसरे के घर पर चोरी करेंगे। भगवान ने कहा, भगवान की बात सबको समझ में नहीं आई। कुछ लोगों ने इसका जो है थोड़ा सा विरोध भी किया, जो ग्वाल बाल थे, कि ऐसा क्यों करते हो? उसने बतलाया, भगवान ने समझाया कि माखन पर अधिकार हम लोगों का, दूध दही पर अधिकार हम लोगों का है, लेकिन देखो तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, ले जाकर के मथुरा में बेच देते हैं, और तुम हमारा क्या, हमारे वहां तो 9 लाख गैया हैं, मैं तो बड़े घर का, लेकिन तुम जो है तुम्हारे वहां 1 से 2 गैया हैं, 1.5 हड्डी के रह जाओगे और मैं राजा बन जाऊंगा। भगवान ने यह विचार किया कि किसी प्रकार से इन लोगों की बुद्धि खुले, और सभी लोगों को भगवान को आनंद भी तो देना था। जिस दर्शन के लिए, ऐसा नहीं था किसी को वहां गोबर की कमी थी, लेकिन गोबर का बहाना, दूध का बहाना, दही का बहाना, मट्ठा का बहाना लेकर के सभी ग्वालिन, सभी गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं। अब भगवान क्या करते हैं? एक एक गोपियों के वहां जाकर के चोरी के माध्यम से भगवान दर्शन देते हैं। नाहि भक्षितावानम सर्वे मिथ्याभिसमिषिणः
यदि सत्य गिरस्तर ही समच्च पश्य में सुखम। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन करने के लिए सभी गोपियां आती हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। यह समझ नहीं पाती हैं कि हम भगवान से अपना मन क्यों कैसे लग गया, कब लग गया। भगवान से प्रेम पहले होता नहीं है और जब प्रेम हो जाता है तब छूटता नहीं है। और भगवान से प्रेम कब होता है, कैसे होता है, कहां हो जाता है। प्रेम होने का ना कोई दिन है, ना कोई तारीख है, ना कोई महीना है, ना कोई वर्ष है, ना कोई उम्र है, ना कोई समय है। भगवान से जब प्रेम हो जाए वही जान लीजिए कि वही दिन हमारा सार्थक उसी दिन से हमारा अब हो रहा है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात निराली है उसकी। हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जान। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। इतना जग ने बदनाम किया। बदनाम का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जान। बदनाम का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया।
तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जान। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जान। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जान। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जान। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जान। टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जान। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जान। प्रेम से बोले नंदलाल भगवान की। नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदय। यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरि। आप लोगों को नंद बाबा और यशोदा मैया का पूर्व वृत्तांत आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। या ये दोनों लोग अनेकों प्रकार से भगवान की बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। एक समय की बात, श्री नंद बाबा ने अपने घर पर एक बहुत सुंदर आयोजन किया। उस आयोजन में सभी ब्राह्मणों को दान दिया गया। जितने भी लोग आए थे ऐसा कोई नहीं था जो उस स्थान से उनके द्वार से खाली हाथ गया। ज्ञानी हो न चाहे तो घमंड को दूर करें, धनी बनन चाहे तो धर्म को बढ़ाए जाओ। भागनो चाहे तो तू भाग्य बुरे करम न ते, अपनानो चाहे तो प्रभु की शरण में आए जा। यदि हम सभी लोग अपने भाग्य को बनाना चाहते हैं तो कहां आना पड़ेगा? प्रभु की शरण में। एक फल बेचने वाली वह भगवान को देख करके इतना मोहित हो गई थी, जब भी उस रास्ते से जाती थी भगवान के स्वरूप को उस दर्शन करती थी, बाल स्वरूप का। अब उसके मन में भगवान ऐसे बस गए। वह फल बेचने वाली जब टोकरी लेकर के चली तो यह नहीं कह रही है कि फल ले लो, आम ले लो, सेब ले लो, केला ले लो, यह नहीं कह रही है। वह क्या कह रही है? कृष्ण ले लो, मोहन ले लो, कृष्ण ले लो, मोहन ले लो, नंद के लाला को ले लो। सभी लोग कहने लगे अरे ये तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है। तो संसार यदि आपको जो है बावरा बना देना, जब तक वह नहीं बनाएगा तब तक कोई नहीं आपको बना सकता। अब जैसे ही नंद के द्वार पर पहुंची है मैया, वहां पर सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं। क्या कह रही है? अरे हमारे कृष्ण को कोई ले लो, कृष्ण को कोई ले लो। भगवान ने हाथ लगाया और टोकरी को उतरवाया। भगवान जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, अब भगवान हाथ पसारे खड़े हैं फल के लिए, जो सबको फल देने वाले हैं। मैया ने क्या किया? पूरा टोकरी कहा हे लाला ये तुम्हारे लिए है। हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को क्या करते हैं? जो अच्छी वस्तु रहती है अपने लिए रख लेते हैं, और जो ऐसी वस्तु रहती है अरे कोई हमको मिलेगा, यह सोच करके हम लोग क्या करते हैं, वह देना नहीं चाहते। लेकिन आप जो भगवान को देंगे भगवान वही आपको देंगे। अब
जैसे इन्होंने फल को दिया, भगवान फल ना लेकर के भगवान दौड़े दौड़े गए, अंदर से छोटी सी उनकी अंजलि है, उसमें क्या कर रहे हैं, अन्न को लेकर के आ रहे हैं, अनाज के कण को। अब छोटी सी थोड़ा कल्पना आप लोग करें, छोटे से बच्चों के हाथ में जब अन्न है और भगवान दौड़ रहे हैं, भगवान लेकर के आ रहे हैं, उनके हाथों से जो अन्न के कण गिर रहे हैं, जहां गिरे वह मोती हीरे सोने चांदी हो गए, भगवान ने लेकर के आए और उसके टोकरी में डाल दिया। अर्थात भगवान क्या इस लीला के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि हम लोगों को अलग अलग दरबार से जाने से बढ़िया है, दरबार कितने होते हैं, सिर्फ एक दरबार है। कौन दरबार, भगवान का दरबार। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि भगवान के दरबार में एक बार चले जाइए, वहां आपके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। वह दरबार कौन सा है, भगवान का दरबार है। उस दरबार में आप चले जाइए, भगवान क्या करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। भगवान ने जैसे ही डाला है, क्या हो गया, पूरी उनकी टोकरी सोना चांदी हीरे मोती से भर गई। अब भगवान को मैया लल्ला को लेकर के अपने गोद में खूब उनको दुलार की है, खूब उनको प्रेम की है। भगवान से ना कोई सुंदर हो सकता है, भगवान से ना कोई प्यारा हो सकता है। इसलिए भगवान का स्वरूप जब तक छोटे बच्चों में होता है, देखिए लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे इतने प्यारे क्यों लगते हैं, चाहे वो मनुष्य के हों, चाहे वह पशु के हों, किसी के भी हों, प्यारे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाल स्वरूप भगवान के स्वरूप होते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार कोई पाप नहीं होता है, वह निर्छल स्वभाव के गंगा के जल के तरह से होते हैं, इसीलिए वो अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं, आज माखन की चोरी कर रहे हैं। कहां पर, आज दूसरे के घर में चोरी कर रहे हैं। जब लल्ला वहां पकड़े गए तो भगवान ने विचार किया, आज माखन की चोरी अपने घर में ही करेंगे। भगवान को पकड़ करके लाई। एक गोपी भगवान मैया के पास रो रहे हैं, भगवान मैया के पास रो रहे हैं। मैया ने डांटा फटकारा, भगवान कुछ दूरी पर चले गए और जाकर के भगवान खेलने लगे। मैया ने मन में विचार किया कि मैं माखन निकाल लूं। अब देखिए यहां पर ऊखल बंधन की लीला आप लोग सुने होंगे, लेकिन ऊखल बंधन में क्या रहस्य है, रहस्य की बात आप लोग समझें। जिस समय हम मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से जब भगवान के लिए हम समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं रहते हैं। अब मन वचन कर्म से तीनों समर्पित कैसे होंगी, यशोदा मैया कैसे होती हैं, देख लीजिए। वह भगवान के लिए माखन निकाल रही हैं और मन में अपने लाला का चिंतन कर रही हैं, लाला का चिंतन कर रही हैं। वह कौन है, त्रिलोकीनाथ भगवान हैं। माखन बिलो रही हैं, कर्म हो गया, और मन में भगवान का चिंतन कर रही हैं, मन हो गया। अब मुख से भगवान का भजन गा रही हैं, वचन हो गया। मन वचन कर्म तीनों से भगवान के लिए समर्पित हो गई। भगवान को रहा नहीं गया, भगवान दौड़ करके मैया के पास आए। कभी कभी जब माताएं व्यस्त रहती हैं कार्य में तो बच्चे बगल से दूध पीने की कोशिश करते हैं। अब माताएं क्या करती हैं, ऐसे ऐसे किनारे कर देती हैं। लेकिन बच्चे फिर भी जब उनको भूख लग जाती है तो माताएं कितनी भी कार्य करती रहें, लेकिन जब तक उसके उदर को संतृप्त नहीं कर देंगी तब तक वह बच्चे वहां से जाएंगे नहीं। अब मैया लगी दूध पिलाने, उधर आग पर दूध रखी थी, वह दूध उबल करके गिरने लगा। मैया ने इनको उतार दिया। दौड़ करके मैया गई हैं। अब भगवान असंतृप्त हैं। भगवान ने विचार किया मन में कि दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। एक तो इतने दिनों के बाद, इसका मतलब इसे दूध अधिक प्यारो है। बस भगवान ने क्या किया, वहीं पर एक भांड रखा हुआ था,
जो उनकी पुस्तैनी थी, एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के भगवान ने उस पर जोर का मारा, धम्म की आवाज हुई। अब मैया ने जब देखा, अरे ये क्या कर दिया भगवान, तो मैया दौड़ा रही हैं। अब भगवान धीरे धीरे आगे भगे जा रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे उनको दौड़ा रही हैं। प्रबल प्रेमी के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से, जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही गौरस के ऊपर 100-100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर से ही निकलते देखा। कमला कौन? लक्ष्मी जी। उनको ही करील कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा। जिनके चरणों की सेवा कौन कर रही हैं? साक्षात लक्ष्मी जी। लेकिन वह कुंज की गलियों में नंगे पांव दौड़ रहे हैं। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकाद सेन समलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडन में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुट के बल से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से नयन अस्त्र भर जलते देखा। भगवान जो यह कौन है? यह अपने भक्तों के अधीन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने अपने नियम को बदल दिया। भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे। अरे कान्हा, अरे मेरे बाप, रुक जा, मैं थक गई। जब मैया ने कहा मैं थक गई, अर्थात यहां क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि, दो, एक आत्मा एक परमात्मा, जो 2 अंगुल का भेद है। जिस समय मैया लल्ला को बांधना चाहती हैं, 2 अंगुल का भेद है। उन भेदों को मिटाने के लिए भगवान ने यह लीला रचा और मैया रस्सी के सहारे लेकर के दाम से उदर को बांधी। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। दाम से उदर बांधने के कारण भगवान का नाम हुआ दामोदर। प्रेम से बोले दामोदर भगवान की जय। भगवान ने उखल बंधन स्वीकार किया और नलकूबर, जो नलकूबर मणिग्रीव, यह अमलार्जुन कुबेर के जो दोनों बच्चे हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, यह श्रापवश ये दोनों यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए थे। इनका भगवान ने उद्धार किया और उद्धार करने के बाद वहां जो अन्य बच्चे थे वे लोग समझे, वे लोग यशोदा मैया से कहे, लेकिन यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं हुई कि छोटा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष को गिरा सकता है। सभी लोगों के मन में डर हो गया कि यह बार बार अनेकों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, अब यह रहने योग्य स्थान नहीं है। जैसे कोई भी किसी का घर हो, किसी का घर हो और उस घर में आए दिन कोई न कोई आपदा आ रही हो, तो लोग बहुत अच्छा घर हो उस घर को लोग छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, जाकर के भाड़े के रूप में रह लेते हैं, नहीं उस घर को छोड़ देते हैं। नंद बाबा ने सभी ग्वाल बालों को निर्देश किया और सभी लोग जो है वृंदावन धाम को जाकर के देखा। सभी लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए हम सभी लोग वृंदावन की तरफ अपने मन को ले चलें। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम
रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे बेले सरकार रटे जा राधे मिंड को सरकार रटे जा राधे। वृंदावन गलिया डोले श्री राम डोले श्री राधे राधे बोले, वाको जन्म सफल हो जाए रटे जा राधे राधे, राधे सरकार रटे जा राधे। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ता रज शेष चढ़ाए रटे जा राधे राधे, राधे बेले सरकार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु की चेला। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु की चेला। ऋषि मुनि गए सब हार रटे जा राधे राधे, राधे सरकार रटे जा राधे राधे। मोहन की प्यारे राधे, वृषभान दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे, वृषभान दुलारी राधे। तीनों परेशानी अवतार रटी जा राधे। जो राधे राधे रटतो, दुख जन्म जन्म के कटतो। जो राधे राधे रटतो, दुख जन्म जन्म के कटतो। तेरो तेरो हो जाए पार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। तू या जग में चले आयो, तेरे राधे नाम लगायो। तू या जग में चले आयो, तेरे राधे नाम लगायो। तेरो जीवन को निकार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी वेश बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी वेश बनायो। सब देवन की विचार रटे जा राधे राधे, राधे राधे सरकार रटे जा राधे राधे। जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रोको। जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रोको। हो तो ना कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे, श्री
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वृंदावन धाम में पहुंचे हैं। वहां पर अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर का उन्होंने उद्धार किया। अघासुर का तात्पर्य है, अ का तात्पर्य है पाप। जिस समय सभी ग्वाल बाल अघासुर के मुख में जा रहे हैं, उनके मन में यह विश्वास बना हुआ है, जो अजगर का रूप बना करके आया था सभी ग्वाल बालों को निगलने के लिए, यह विश्वास था उन लोगों को कि हमारे पीछे कन्हैया है, वह हमारी रक्षा करेगा। यदि हमें भगवान के ऊपर विश्वास है और भगवान को साक्षी मान करके यदि अनजाने में कोई हमसे गलती भी हो जा रही है, तो इससे, इस कथा के माध्यम से, यह नहीं कि वो एक अजगर के मुख में कोई चला गया। अघ का शाब्दिक अर्थ है पाप। यदि हमसे अनजान में कोई पाप हो जा रहा है हम लोगों से, तो क्या करेंगे? वह भगवान हम लोगों को बचा लेंगे। और यदि हम भगवान से दूर हैं और हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिलहाल जो होना होगा उसकी सजा तो सबको मिलेगी। तिलोत्तमे भारत त्वं बाणपुत्रे भविष्यसे, श्री कृष्ण पौत्रम श्लेषेण पुनः पोता भविष्यसे। कथम अंतर्जले अगाधे न्यगृह्लाद भगवान हैं, स वै बहो युगावासम यथा असेद विप्रकथ्यताम्। कालिन्द्यां कालयस्या शीघ्रद कश्चिद् स्वाग्निना, स्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्योपरिगा खगः। काले नाग जिसने यमुना जी के जल को विषाक्त कर दिया था, भगवान ने एक दिन गेंद का खेल यमुना के तट पर उन्होंने आरंभ किया और सभी लोग उसमें, श्रीदामा जी एवं अन्य बाल गोपाल उसमें थे। भगवान खेलते समय गेंद जोड़ का मारे उन्होंने, वह गेंद जाकर के जमुना जी के जल में गिर गया। श्रीदामा जी ने जिद किया कि मुझे मेरा गेंद चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि भगवान तो एक अवसर चाह रहे थे कि मुझे अवसर मिले जिससे मैं कालिंदी को विषमुक्त करूं। जो विषयुक्त इस समय हो गई है उसे मैं विषमुक्त करूं। अब कालिंदी मैया की अथाह जलराशि में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उतर जाते हैं और काली नाग को नाथ करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ऊपर आते हैं। काली नाग भगवान के ऊपर जैसे ही फण के द्वारा प्रहार करना चाहता है, भगवान क्या करते हैं? उसके फड़ों पर तांडव गत करते हैं। तांडव नृत्य जिसे कहा जाता है। अब भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव नृत्य करते समय उसके मुख से रक्त बमन होने लगा। जो नाग पत्नियां थीं वह भगवान से प्रार्थना करती हैं, नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः, स्वभावो दुस्तज्जो नाथ लोकानां सद्ग्रह। हे प्रभु, हम स्वभाव से दुष्ट हैं, हमें बनाने वाले आप हैं, हमारे मुख में विष डालने वाले आप हैं। हे प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? आपकी है। भगवान ने कहा मेरी गलती है? हाँ प्रभु, आपकी गलती है। भगवान ने कहा कैसे? तो नाग क्या कह रहा है? कालिया नाग कह रहा है प्रभु, इस संसार को कौन बनाता है? भगवान कहते हैं मैं बनाता हूं। अच्छा,
हमारे मुख में विष किसने डाला? भगवान ने कहा कि मैंने। तो कहा कि प्रभु अब तो फैसला हो गया, तन मन धन सुख संपद सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। जो आपने दिया है, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं। भगवान ने कहा मैं अपने तांडव नृत्य से अपने पद चिन्हों का तुम्हारे शीश पर पूरा चिन्ह बना दिया। अब जाओ, इस संसार में तुम्हें कोई भी, क्योंकि गरुड़ के डर से वह यहाँ पर आया था, उन्होंने बतलाया गरुड़ अब तुम्हें किसी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब तुम्हारे रहने के लिए कौन सा स्थान है? रमणक द्वीप।